आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। आज प्रदोष व्रत है और यह प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। तो जो भी भक्त यह प्रदोष व्रत रखते हैं उन्हें भगवान शिव की प्रदोष काल में पूर्ण विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और यह व्रत भी पूरे विधि विधान से रखना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से और भगवान शिव माँ पार्वती की पूरे विधि विधान से पूजा करने से विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनुष्य की हर मनोकामना पूर्ण होती है। और क्योंकि आज यह व्रत मंगलवार के दिन है तो इस दिन भगवान शिव के साथ हनुमान जी की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी को भगवान शिव का ही रुद्रावतार माना गया है। तो ऐसे में आज के दिन सच्चे दिल से व्रत रखने से और उनकी पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, धन एवं धान्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के सभी रोग एवं दोष दूर होते हैं। तो चलिए जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि के बारे में। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर दी हुई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष का पहला प्रदोष व्रत 12 सितंबर मंगलवार को रखा जाएगा। तो जो भी भक्त यह व्रत रखना चाहते हैं उन्हें पूरी सच्ची श्रद्धा से यह व्रत रखना चाहिए और इस व्रत की पूजा विधि तो बहुत ही आसान है। इसके लिए इस दिन हो सके तो सुबह सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उसके बाद दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए, साफ एवं स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। अब क्योंकि इस दिन सूर्योदय का समय 6:16 है तो तब सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए और इसके लिए एक लोटे में जल लेकर उसमें थोड़े से काले तिल, गुड़ या फिर शक्कर डालकर सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए और फिर उसके बाद भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इसके लिए आपको भगवान शिव की प्रतिमा, तस्वीर या फिर शिवलिंग के सामने किसी आसन पर बैठना चाहिए और फिर उसके बाद हाथ में जल और पुष्प लेकर अपने व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। कहा जाता है कि कोई भी व्रत करे तो संकल्प जरूर लेना चाहिए। संकल्प लेने से व्रत पूर्ण माना जाता है और व्रत करने वाले की मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। तो इसलिए आप भी संकल्प लें और फिर संकल्प लेते समय यह कहना चाहिए कि हे भोलेनाथ, मैं आज आपका प्रदोष व्रत कर रही हूँ तो मेरे द्वारा की गई पूजा को आप स्वीकार कीजिएगा और यदि इस व्रत को रखने में मुझसे कोई जाने अनजाने भूल हो जाए तो मुझे क्षमा प्रदान कीजिएगा। और फिर संकल्प करके उसके बाद अपने हाथ में जो आपने जल लिया था वह भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने के लिए आपको भगवान शिव का अभिषेक जरूर करना चाहिए। इसके लिए शिवलिंग पर आप 1 लोटा जल जरूर अर्पित करें और उस जल में आप कच्चा दूध मिला सकते हैं, गंगा जल डाल सकते हैं या फिर शहद, दही, जो भी हो। आपको शिवलिंग का अभिषेक तो अवश्य ही करना चाहिए। उसके बाद भगवान को चंदन का तिलक लगाना चाहिए। हो सके तो इस दिन शिवलिंग पर आप जल के साथ भांग, दतूरा, बेलपत्र, गंगा जल, मौसमी फल, जो कुछ भी आपके पास उपलब्ध हो उसे सच्ची श्रद्धा से भगवान को अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा भगवान को सफेद पुष्प अर्पित करना चाहिए और फिर धूप एवं दीप प्रज्वलित करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव के साथ पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। जहां भगवान शिव को हम चंदन का तिलक लगाते हैं वहीं माँ पार्वती को सिंदूर का तिलक लगाया जाता है और फिर भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा का भी पूजा करते समय ध्यान करना चाहिए और पूजा करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आपने जो पूजन सामग्री ली है उन सभी पूजन सामग्रियों को भगवान शिव को अर्पित कर देना चाहिए। फिर यह सब करने के बाद भूम प्रदोष व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए, जिसकी वीडियो आपको जल्द ही मेरे चैनल पर मिल जाएगी। उसके बाद भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान शिव को भोग में कभी भी तुलसी दल अर्पित नहीं किया जाता, तो आप भोग के लिए दूध या फिर उससे बनी चीजें, मौसमी फल अर्पित कर सकते हैं और फिर पूजा के अंत में आरती करनी चाहिए और फिर
पूरे दिन उपवास रखना चाहिए। उसके बाद प्रदोष काल में यानी कि शाम को भगवान शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए। प्रदोष काल का समय इस बार शाम 6:30 से लेकर रात 8:49 तक है। तो इस समय में आपको भगवान शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए। इसके लिए आप हो सके तो आसपास किसी मंदिर में जाकर वहां पर धूप और दीपक जलाएं, शिवलिंग का अभिषेक करें और वहां बैठकर व्रत की कथा पढ़ें या सुने और फिर शिव चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। यदि हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। और इस व्रत में जो भी आप फलाहार ग्रहण करना चाहते हैं उसे शाम की पूजा के बाद भगवान शिव को भोग लगाकर उसके बाद फिर खुद ग्रहण करना चाहिए। इस दिन शिव मंदिर में शमी पौधे में बेल वृक्ष के नीचे दीप दान करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कहते हैं कि भगवान शिव को शमी पत्र अर्पित करने से मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है और शमी पौधे की पूजा करने से या फिर बेल वृक्ष की पूजा करने से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की झोली को खुशियों से भर देते हैं। इस दिन व्रत करने वाले को किसी भी प्रकार का अन्न नहीं खाना चाहिए। लाल मिर्च और नमक का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हाँ, नमक में आप केवल सेंधे नमक का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप व्रत में दूध से बनी मिठाइयाँ, दही या पनीर भी खा सकते हैं। यह व्रत हो सके तो निराहार रहकर करना चाहिए या फिर आप एक समय फलाहार कर सकते हैं। और यदि आप में इतनी भी सामर्थ्य नहीं है तो आप एक समय भोजन करके भी यह व्रत रख सकते हैं। तो अगर आप प्रदोष व्रत एक समय भोजन करके कर रहे हैं तो ऐसे में आप शाम के समय भगवान शिव को खीर का भोग लगाकर उसे भी आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। और हाँ, व्रत करने वाले को दान करना बहुत ही जरूरी माना गया है। तो इसके लिए इस दिन आप दूध से बनी चीजों का दान कर सकते हैं। इसके अलावा भूखे लोगों को भरपेट भोजन, वस्त्र, दक्षिणा का भी दान इस दिन किया जाता है। और जो भी भक्त व्रत करता है तो उसे अपने व्रत के अंत में भगवान शिव से क्षमा याचना तो जरूर ही करनी चाहिए। तो इसके लिए आप अपने घर के मंदिर में या फिर बाहर शिवालय में जा सकते हैं और फिर वहां जाकर आपको घंटी बजाकर 3 बार ताली बजानी चाहिए और फिर हाथ जोड़कर यह कहना चाहिए कि हे भोलेनाथ, हे शिव शंभू, आज जो मैंने आपका यह प्रदोष व्रत किया है, आपकी सच्ची श्रद्धा से जो मैंने पूजा की है, अगर इसमें मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। इसके अलावा प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान करने के बाद शाम को प्रदोष काल में पूजा से पहले भी स्नान करना चाहिए। इसके अलावा भगवान शिव का अभिषेक गंगा जल और गाय के कच्चे दूध से करना चाहिए। हो सके तो इस दिन तालाब या नदी के किनारे जाकर मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। तो बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय।